ओके, सो वी विल स्टार्ट PHP। जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था स्टार्ट करते वक्त कि हम लोग PHP जो कर रहे हैं इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, जिसका आउटपुट हम लोग को बेसिकली मिलता है HTML फॉर्मेट के अंदर। ओके, तो हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप उन एलिमेंट्स को समझते हैं जो हम लोग इस पूरे कोडिंग स्ट्रक्चर में यूज करने वाले हैं। ओके, एक जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने जो बोला था कि पढ़ लो करके, तो ये इंट्रोडक्शन या कंटेंट रिलेटेड जो चीज़ें वो आप लोग पढ़ लो। वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर एग्जांपल्स। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे ट्राई टू योरसेल्फ के लिए एक एडिटर ओपन कर लेता हूँ, तो वी कैन यूज द सेम एडिटर फॉर ऑल द एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए वैम्प सर्वर और बाकी की चीज़ें लगती है जो हम लोग को थोड़ा सा और बेटर नॉलेज सिस्टम के बारे में आने के बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेक्शन रख के, जहाँ पे हम लोग नए वैम्प या जैम्प जैसे जो लोकल सर्वर्स है उसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, बाय द टाइम के लिए वी कैन यूज द PHP सर्वर, जो अपना W3 स्कूल्स है उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, अब प्रॉपरली कुछ जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें पढ़ लेना। ओके, मैं सब इन चीज़ों में पढ़ूंगा नहीं बताने के कि क्या चीज़ें हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। विल गो विद द प्रॉपर कंटेंट जो हमारे लिए काम की चीज़ें हैं। ओके, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि PHP में फाइल का जो एक्सटेंशन यूज होता है, एक्सटेंशन मतलब हम जो नाम देते हैं, जैसे वर्ड के लिए हम लोग DOC यूज करते हैं या DOCX यूज करते हैं, एक्सेल के लिए हम लोग XLS या XLSX यूज करते हैं, वैसे PHP फाइल ये .php के एक्सटेंशन से सेव होती है। उसके अलावा HTML की जो फाइल जो हम लोग जैसे कल था, तो HTML की फाइल होती है .html, .htm, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स उसके अवेलेबल हैं। बट PHP की फाइल .php के एक्सटेंशन की सेवा काम नहीं करती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू क्रिएट। ओके, अब PHP में हम करते क्या क्या है। ओके, हम लोग डायनामिकली पेज कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम ओपन रीड राइट डिलीट जैसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कुकी स्टोर करते हैं। अभी कुकीज वगैरह इन जनरल टर्म्स में भी आपने देखा रहेगा कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, बहुत सारे वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको पूछता है प्लीज अलाउ कुकीज। कुकीज क्या होता है, तो एक डेटा रहता है जो एक वेबसाइट आपके मशीन पे छोड़ देती है। अब इसको डिटेल में हम उस सब्जेक्ट के टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एन आइडिया गिवन कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग डेटाबेस के अंदर के डेटा को मॉडिफाई करते हैं, हम लोग यूजर के एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करते हैं, जैसे लॉगिन के बाद यूजर को क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। इसके अलावा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट्स में डेटा स्टोर करते हैं। ओके, तो जैसे अगर मेरी कोई एक वर्ड फाइल है या मेरा एक डेटा है या मेरा पासवर्ड है, जो अगर डेटाबेस में भी अगर डायरेक्टली स्टोर होता है और किसी के पास डेटाबेस का एक्सेस आ जाता है तो वो देख सकता है, तो उसकी जगह पे हम लोग उसको इंक्रिप्ट करके डालते हैं। तो अगर किसी के पास डेटाबेस एक्सेस भी हो तो भी वो आपका डेटा रीड नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। ओके, इसको जब डिटेल में आएंगे तब हम लोग और ज्यादा में देखेंगे, पर दिस इज एन ओवरव्यू दैट वी डू। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉपर सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मैंने कल स्टार्ट में बताया था कि PHP का कुछ भी चीज अगर लिखना है, ओके, देन वी हैव टू यूज दिस एलिमेंट जो ऑलरेडी है। ये फॉर्म जितना भी PHP का कोड होता है वो इसी टैग के अंदर आता है। अब ये टैग को यूज किए बिना अगर PHP का कोई भी टैग यूज करोगे वो काम नहीं करेगा। ओके, उसके अलावा कुछ लेटेस्ट सर्वर्स पे आप लोग को सिर्फ इतना लिखने पे भी काम हो जाता है। सॉरी, सिर्फ हम लोग इतना भी अगर लिखते हैं तो भी कुछ कुछ सर्वर्स हैं जहाँ पे इसका सपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस में हमें ये ही मेथड प्रेफर करना है यूज करने के लिए। ओपन क्वेश्चन मार्क PHP, फिर क्वेश्चन मार्क PHP क्लोज, ये ओपन एंड क्लोज टैग्स हैं। ये हमारा बेसिक है। इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में जब आते हैं, दैट पार्ट कम्स इन इको। ओके, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि मुझे कुछ भी लिखना है। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ लिख दूं और यहाँ पे रन करूँ तो मुझे एरर जनरेट होगा। ओके, जो मैंने कल पेज में दिखाया भी था। ओके, इसने देखो मेरा कंटेंट प्रिंट नहीं किया,
ये नीचे जो इको में लिखा हुआ है वो प्रिंट किया। इसी कंटेंट को अगर मैं इको करता हूँ, इको करके मैंने इको करके भी अगर ये डाल दिया ना, फिर भी ये प्रिंट नहीं होगा। ओके, यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। इन जनरल केसेस में ये नहीं होता है जब आप आपकी पीएचपी के फाइल में लिखोगे। ओके, हमें हमेशा इन चीजों को डबल कोट में लिखना रहता है। ओके, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जब तक हम ये नहीं डालते, ये सेंटेंस को क्लोज कंसिडर नहीं करता है। अब ये जो एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें पीएचपी के कोडिंग से कुछ एरर डिसेबल करने का कोड डाला हुआ है, जो नॉर्मली किया जाता है जिससे कि आपका पेज पे एरर्स वगैरह प्रिंट नहीं हो व्हेन यू आर टेस्टिंग इट। ओके, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में पीएचपी यूज के पेजेस पे काम करेंगे, उस वक्त अगर हम लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं, इसका आउटपुट नहीं आएगा और एरर प्रिंट होगा, जो हम लोगों ने कल देखा भी था। ओके, अब ये इको स्टेटमेंट कोई केस सेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं है। मैं इसको किसी भी तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसे प्रॉपर इको करके भी लिख सकता हूँ। सी, ये मेरा अगला कंटेंट आ गया यहाँ पे। मैं इसको ई कैपिटल, सी स्मॉल, एच कैपिटल या ओ कैपिटल इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। ओके, इसका कंसेप्ट सिंपल है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, आप किसी भी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो। क्लियर है? अब इको स्टेटमेंट्स के बाद में ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया इको। इको के बाद हम लोग ये कंटेंट देखेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल बेसिकली एक तरह का कंटेनर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है, और आप रैंडमली उसमें कुछ भी डेटा पास कर सकते हो। ओके, मोस्ट कॉमन एग्जांपल की तरह अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देता हूँ डॉलर कलर। ओके, और कलर में मैं उसकी एक वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू है रेड। ओके, अब मैं कुछ इको करता हूँ। इको में मैं लिखता हूँ इको कार इज। अब कोई भी वेरिएबल को टेक्स्ट के साथ लिखते वक्त हम लोग को डॉट देना है और उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, अगर मैं इसे लिखूं रन, सी कार इज रेड। ओके, अब यहाँ पे ये इसे मैं हटा देता हूँ फॉर टाइम भी। अब मैंने एक ही बार ये लिख दिया है कार इज रेड। ठीक है, अब मैं वेरिएबल का कलर, वेरिएबल की वैल्यू जो बदलूंगा वो वहां पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैंने सेकंड सेंटेंस लिख दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं HTML का एक टैग है पी टैग, उसे बाइंड कर रहा हूँ। अब मुझे देखो, मैं अगर कलर के बाद यहाँ पे पी टैग लिखूंगा, ओके, तो दिस इज एन एरर। ओके, देखो क्या है, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पी टैग स्टार्ट किया था, मैंने पी टैग क्लोज किया, लेकिन मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा है। फॉर्मेट इज कार इज, फिर डॉट के बाद मेरा कलर आता है जो मेरे वेरिएबल का नाम है, फिर उसे स्टॉप करने के लिए मुझे फिर से एक डॉट देना है, देन आई हैव टू स्टार्ट डबल कोट अगेन। ठीक है, अब इसे मैं अगर रन करता हूँ, ये आ गया। अब बोले पी टैग डालने से फर्क क्या पड़ा? मैं एक एग्जांपल दूसरा शो करता हूँ। मैं यहाँ पे और एक इको लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ हाउस इज डॉट, सेम वेरिएबल में फिर से कॉल करता हूँ डॉट, देखो ये अलग लाइन पे आ गया। थोड़ी देर पहले जब मैं सिर्फ लिख रहा था, मैंने कोई भी टैग नहीं दिए थे, सारा कंटेंट मेरा एक के बाजू में एक आ रहा था।
HTML के p टैग के वजह से मेरा एक पर्टिकुलर टैग स्टार्ट होता है और क्लोज होता है, और मेरा ये वैल्यू वहां पे आ गया। सी मैंने वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर किया है और मैं उसे भी मल्टीपल टाइम्स मेरे पेज में यूज करते जा रहा हूँ। मैंने हाउस के लिए यूज किया, कार के लिए यूज किया, इस तरह से मैं किसी भी चीजों के लिए यूज कर सकता हूँ। और मैं मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैंने एक दूसरा डिक्लेयर कर दिया color2, मैंने यहाँ पे डाल दिया रेड, मैंने यहाँ पे color2 को पास कर दिया, कार इज ब्लू, हाउस इज रेड। मतलब मेरे वेरिएबल्स जो होते हैं उन वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर करके मेरे पेज में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। ओके, अब इन वेरिएबल्स के अलग अलग फॉर्मेट भी होते हैं कि वो कंटेंट है, स्ट्रिंग है, वैल्यू है, क्या है, तो व्हाटएवर, वो आगे के स्टेज में हम लोग समझेंगे। लेकिन हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, तो डॉलर फर्स्ट लिखते हैं वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए, उसके बाद हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके इस वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर करता हूँ, अगर कोई भी, मैं वापस जाके यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर कलर इक्वल टू ग्रीन, और मैं इसे रन करता हूँ, सो मेरा जो ब्लू है वो इग्नोर हो गया, और जो वेरिएबल मैंने फिर से रिपीट किया था उसकी जो वैल्यू है बिफोर प्रिंटिंग द कंटेंट, जो मेरा वैल्यू डिफाइंड रहेगा वही वहां पे पिकअप होगा। मैं ऊपर कितना भी कुछ भी लिख दूं, जो लेटेस्ट वेरिएबल मिलेगा प्रिंट करने से पहले वो वहां पे प्रिंट होगा। ये क्लियर हो गया कि वेरिएबल कैसे काम करता है, कलर्स वाइज, कंटेंट वाइज, वेरिएबल के नेम वाइज। ओके, जनरल अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में ही वेरिएबल के नाम डिक्लेयर किए जाते हैं। ओके, सो सिंटैक्स में हमने कलर को यूज किया। अब ये एक्सरसाइज हम लोग बाद में देखते हैं, लास्ट में लेंगे इस चीज को। उसके बाद हम लोग जिस पैटर्न में जाएंगे दैट इज कॉल्ड कमेंट्स। अब कमेंट वैसे तो कुछ काम की चीज नहीं है, लेकिन अगर सोचेंगे तो बहुत ज्यादा काम की चीज है। ओके, कमेंट आप लोग को, या आपकी टीम में जब आप काम करते हो, आपके कोड में जब आप काम करते हो, तो आपने वो पर्टिकुलर चीज क्यों लिखी है, ओके, वो मेंशन करने के लिए भी काम आता है। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बाद में रीयूज करनी है, अभी के लिए नहीं चाहिए, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। कमेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट, हम सिंगल लाइन कमेंट पे काम करते हैं। ओके, मतलब मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करना है तो मैं कमेंट का यूज करूंगा। दूसरा, मुझे एक बड़ा सेट कमेंट करना है तो वहां पे एक अलग तरीका यूज होता है। ओके, जैसे अभी मुझे सिर्फ फर्स्ट जो लाइन है ये मुझे रखनी है कोड में, लेकिन मुझे डिस्प्ले नहीं करानी है। ओके, तो बहुत कॉमन पार्ट होता है कि दो स्लैशेस हम लोग देते हैं। आप देखो कि जैसे मैं स्लैश किया, मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ये भी कमेंटेड है। अगर मैं अभी इसे रन करूं तो ये पार्ट मेरा पेज पे प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ मेरा सेकंड पार्ट जो ओपन है वही दिखेगा। अब मुझे दोनों को हाइड करना है। वन ऑप्शन इज कि मैं इसको भी सेम दे दूं, रन करूं, दोनों हाइड हो जाएंगे। ओके, लेकिन समझो कि 20 लाइन का 25 लाइन का कोड आपने लिखा हुआ है और वहां पे भी ये सेम एक्टिविटी अगर आपको यूज करनी है, इन दैट केस मैं स्लैश 15-20 लाइन में डालने की जगह पे व्हाट आई विल डू, आई विल मेक स्लैश स्टार एंड आई विल क्लोज दिस स्लैश स्टार, जहां पे भी मुझे इसको खत्म करना है, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये कमेंटेड है और इसके बाद का कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होगा। अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी इको करता हूँ और रन करता हूँ तो ये प्रिंट होगा। जितना भी कंटेंट कमेंटेड है वो कभी भी आपके पेज पे प्रिंट नहीं होता है। ओके, लेकिन ये काम की चीज है, मुझे आगे जाके किसी और चीज के लिए यूज करना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कल हम लोग ने ऑपरेशंस देखे थे, जहां पे हम लोग ने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविडेशन इस तरह की एक्टिविटीज करके देखे थे। ओके, ये सेम फॉर्मेट हम वेरिएबल लेवल पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेम जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि $x है जिसकी वैल्यू 100 है। ओके, $y है जिसकी वैल्यू 150 है। ओके,
अब मुझे चाहिए कि हेलो के बाजू में मुझे चाहिए कि इफ, मैं लिखता हूँ इफ x is equal to, ये जस्ट आई एम प्रिंटिंग द डेटा $x, ओके। फिर मैंने इसको डॉट से डबल कोट किया एंड y is equal to then what is total। टोटल के लिए मैंने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दिया $टोटल। अब इस $टोटल को मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, $टोटल इक्वल टू $x प्लस $y। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। See, if y is equal to 100 and y is equal to 150, then the total is 250, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे मेरा एक फंक्शन बन गया है जो आपको ये चीजें बता रहा है, ओके। अब मैं इसकी किसी भी वैल्यू के साथ प्ले कर सकता हूँ। अब आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो मैंने कुछ अलग तरीका यूज किया जब मैंने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था और इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था। सी व्हेन यू हैव टू यूज एनीथिंग फॉर कैलकुलेशन या कुछ भी नंबर्स में, तो हम लोग डबल कोट नहीं देते हैं, ओके। हम लोग डायरेक्टली उस नंबर को डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं x को यहाँ पे डबल कोट में डाल दूं और y को भी यहाँ पे डबल कोट में डाल दूं और इसको रन करूं, ओके, यहाँ पे कंसीडर हो गया है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, पर इन जनरल में ये आपको एरर देगा, ओके। बहुत सी जगह पे ये इसको स्ट्रिंग में कंसीडर करेगा, इसको भी स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और जनरल केस में यहाँ पे 100 प्लस y की जगह पे 100 और 120 को बाजू बाजू में प्रिंट करके दिखा देगा। इट नॉट 120, इट विल बी 120, इस तरह का प्रिंट होता है। जस्ट ये मैच्योर सिस्टम के वजह से यहाँ पे ये आपको चल रहा है, ओके। जनरल केसेस में ये एरर हो सकता है। सो हमेशा नंबर्स को आपको विदाउट कोट यूज करना है। अब कोट में भी दो तरीके हैं दैट यू कैन यूज, आइदर यू कैन यूज अ डबल कोट और इवन यू कैन यूज अ सिंगल कोट, ओके। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप डबल कोट यूज कर रहे हो तो डबल कोट से ही दोनों उसके एंड क्लोज हो, और सिंगल कोट में भी दोनों उसके एंड कोट यूज हो। अब ये ऑप्शन क्यों रखा हुआ है कि हम लोग डबल कोट क्यों नहीं यूज करें और सिंगल कोट क्यों यूज करें, तो उसका भी एक कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ कि HTML जब आप पढ़ते हो, ओके, तो HTML में कुछ टैग्स होते हैं जैसे क्लासेस, आईडीज, ये कुछ एलिमेंट को डिक्लेयर किया जाता है। जैसे मेरा एक, अगर मैं एक प्रॉपर HTML कंटेंट लिखने की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूंगा, div, जो मेरा एक div टैग होता है HTML का, मैं इसमें इसे लिखूंगा, और सॉरी, दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ div। अब मुझे इसके अंदर डिक्लेयर करना है कि मुझे इसका स्टाइल, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर मुझे येलो करना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे div क्लास इक्वल टू डबल कोट, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कोलन #222, ये कलर है उसका। सी जैसे मैंने ये किया ना, इसको एक तरह का एरर जनरेट हुआ बिकॉज मेरा यहाँ पे डबल कोट चालू हुआ था, यहाँ पे डबल कोट चालू हुआ, तो मेरा इकोसिस्टम यहाँ पे बंद हो गया, ओके। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये आइदर एरर देगा या तो फिर स्ट्रक्चर ही फाड़ देगा, सी, ओके। अब इसे प्रैक्टिकली इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते वक्त मैं डबल कोट का यूज नहीं करके यहाँ पे सिंगल कोट का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं सिंगल कोट का यूज करूंगा। अब जहां जहां पे मेरा वेरिएबल डिक्लेयर होने वाला है, वहां वहां पे मैं सिंगल कोट यूज करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा। सी, ओके। अब मैं इसको रन करूं, सॉरी, मैं जैसे यहाँ पे एक टैग बदल देता हूँ, सी, ये आ गया।
ब्लैक बैकग्राउंड में। अब मैंने इसी में लिख दिया भाई इसका कलर जो है वो मेरा वाइट होना चाहिए। सी, तो हम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट देखे। यहाँ पे जब मैं अंदर मतलब मेरे एलिमेंट के अंदर कहीं पे भी अगर मैं डबल कोट या सिंगल डबल कोट यूज नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इन जनरल प्रैक्टिस रखता हूँ कि मैं डबल कोट से मेरे स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं कोई टैग अंदर यूज करने वाला हूँ, तो प्रैक्टिस रखो कि आप सिंगल कोट से स्टार्ट करो एंड सिंगल कोट से ही क्लोज भी करो पीएचपी के टैग को। ठीक है। अब बहुत से टाइम पे हम लोग वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते जाते हैं। वेरिएबल्स में एक ही सेंटेंस होता है जिसे मुझे बाइंड करते जाना रहता है। बाइंड का मतलब होता है कि वेरिएबल्स में वैल्यू इस तरह की कुछ चीजें करनी रहती है। ओके, तो मेरा डेटा मतलब एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डॉलर नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिषेक। ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बताया था कि मैं यहाँ पे वापस अगर डॉलर नेम डिक्लेयर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राकेश। ठीक है। अब इस केस में जब मैं इसे इको करूंगा, ओके, तो डॉलर नेम में प्रिंट होगा राकेश, राइट। लेकिन मुझे चाहिए कि डॉलर नेम में दोनों चीजें आए। ये अभिषेक के बाद मैंने कॉमा डाल के स्पेस दे दिया। मुझे चाहिए कि जब मैं प्रिंट करूं तो अभिषेक और राकेश दोनों प्रिंट हो। ओके, इन दैट केस मैं सिर्फ नेम के पहले एक डॉट ऐड करूंगा, नेम डॉट इक्वल टू। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सी क्या हुआ, मेरा फर्स्ट नेम भी प्रिंट हुआ, सेकंड भी प्रिंट हुआ जो मैंने प्रिंट किया हुआ था। एक सेकंड। क्लियर है? मतलब हम लोग सिर्फ वेरिएबल में प्ले कर रहे हैं। हम लोग ने ये भी देखा कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कलर डाला है, सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कलर डाला है, थर्ड जब डिक्लेयर किया तो उसने ओवरराइट कर दिया। हम लोग ने नंबर्स के बेसिस पे देखा 100 20, उसको कैलकुलेट भी करके देखा। हमने दो वेरिएबल्स को मर्ज भी किया, जिसमें हम लोग ने एक में फर्स्ट लिखा और दूसरा ज्वाइन करने के लिए हम लोग ने डॉट इक्वल टू का यूज किया। फिर हमने इसी चीजों को यहाँ पे स्टेटमेंट में प्रिंट भी किया। जर आपण अभिषेकच्या नावाच्या पुढे कॉमा देत नाही आणि याला डॉट देतो तरी पण तो नाव शो करतो। हाँ, सी बेसिकली अश्विनी पूछ रही है मुझे कि यहाँ पे अगर मैं ये कॉमा या स्पेस नहीं दूं तो क्या होगा। ओके, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जैसे ही हिना म्यूट करोगे क्या? इसको जैसे ही मैं रन करूंगा ये सेम आएगा, सिर्फ ये मर्ज स्पेस नहीं आया दोनों के बीच में, देखोगे तो। ओके, मैं इस स्पेस को जनरेट करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉमा और ये डाला था। डबल कोट के अंदर जो भी लिखा जाएगा ना वो कंटेंट पार्ट से रिलेट करता है, उसका कोई भी कोडिंग स्ट्रक्चर से कंटेंट नहीं होता है। हम कोडिंग के स्ट्रक्चर में इक्वल टू या डॉट इक्वल टू को एक ही वेरिएबल में डेटा रीबाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि आधा डेटा मेरा फर्स्ट लाइन में आ गया है, फिर उसका बचा हुआ डेटा मुझे सेकंड लाइन में मिलने वाला है, फोर्थ लाइन में मिलने वाला है, तो मैं डॉट इक्वल टू करके इनको यूज कर सकता हूँ। ये बहुत से टाइम पे ईमेल टेम्पलेट्स बनाने के लिए या एक डेटा सेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जर याच्यामध्ये अजून नाव ऍड झाली तर मग ती त्याने सगळ्यांना डॉट द्यावा। यस, आप इसके आगे जितना भी चीजें बढ़ाना चाहते हो, इस नॉर्मल डॉलर नेम के आगे अगर मैं और जितनी भी चीजें ऐड करूं, मैंने और एक डॉलर नेम दे दिया, मैंने डॉट रख के फिर मैंने यहाँ पे एक नया नाम दे दिया, ये बढ़ते जाएगा इसी फॉर्मेट में। देख रहे हैं? लेकिन अगर मैंने वापस गलती से यहाँ पे नीचे जाके मैंने डॉलर नेम इक्वल टू
हेलो लिख दिया और इसको रन कर दिया, तो अब मेरा हेलो ही प्रिंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी कंटिन्यूटी जो है डॉट डॉट की उसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सो ऑलवेज अगर मुझे उसी के कंटिन्यू में जाना है तो मुझे डॉट यूज करके ही इसको कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये आज का अपना सेशन था जहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल्स के बारे में देखा। सो अभी मैं इन चीजों को स्टॉप करता हूँ, देन वी कैन डिस्कस ऑन द पॉइंट्स जो आपको समझे हैं नहीं समझे हैं इसके लिए। ठीक है, मैं मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। सो आई विल ट्राई टू शेयर दिस थिंग, अगर ये छोटे साइज में बना हुआ है तो।